बेगूसराय के नावकोठी थाने में दर्ज एक मामले में शिक्षक पिता पुत्र के खिलाफ उचित जांच और न्याय की मांग को लेकर सोमवार को एसीपी कार्यालय में दर्जनों महिला पुरुष पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पिता पुत्र को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। नावकोठी थाना में दर्ज कांड में शिक्षक उमेश सहनी और उनके पुत्र चंद्रवंशी कुमार के नाम शामिल है। आरोप है कि दोनों पर गलत मंसूबे से साजिश रचकर केस दर्ज कराया गया है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व घर की छज्जी को लेकर मामूली विवाद हुआ था, जिसका समझौता हो गया था। पीड़ित परिजनों ने एसपी कार्यालय में उचित जांच और न्याय की मांग की। एसपी ने उचित जांच करने और न्याय का भरोसा दिया है। ग्रामीण और समाज सेवी प्रदीप सहनी ने कहा कि शिक्षक पिता पुत्र को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। आरोप है कि शिक्षक पिता पुत्र पर हथियार के साथ घर में घुसकर 5 लाख की रंगदारी और सोने की चेन छीनने का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित परिजनों ने जांच की मांग की है और एसपी ने जांच का भरोसा दिया है। सर आज आए हमारे गांव में कुछ झंझट झगड़ा हुआ और उसमें जो है सो निर्दोष आदमी को नाम फंसाया गया। इसके सिलसिला में एसपी साहब से गुहार लगाने के लिए आए हैं कि सही इंसाफ सच में निर्दोष हैं या आप लोग ग्रामीण हैं इसलिए पक्षधर बन के आए हैं? अब सच में देखिए, अगर सच में नहीं होता तो निर्दोष तो हम लोग काहे के लिए आते? झूठे वाले को साथ जो अगर दोषी होता तो हम लोग नहीं आते। गांव में तो और लोग होंगे। नहीं और लोग हैं तो हम क्या बोले। राजनीति का जो है सो चलते मैंने जो है सो किसी के साजिशकर्ता के जरिए फंसाया गया। अच्छा, ऐसी बात है। ऐसी बात है क्योंकि आप भी आते हैं एक प्रतिनिधि के घर से। हाँ। और तमाम जनता आपके लिए एक समान है। हाँ जी। फिर इसी व्यक्ति के लिए आप आए। हाँ। जो आरोप लगाया वो भी तो आप ही के गाँव से है। हाँ हाँ, सही है कि न जो है सो पीछे कोई इतना जनता आता है। अच्छा। जो गलत रहेगा तो उसके पीछे थोड़ी आएगा। या प्रतिनिधि आप कह रहे हैं, आप प्रतिनिधि के घर से हैं तो सही बात है, हम घर से हैं, बट वो अगर गलत अगर जो आदमी रहता है तो हम उसके पीछे थोड़ी आते हैं। आपके अनुसार गलत आरोप लगा है? हाँ, गलत साजिशकर्ता से के जरिए जो है सो राजनीति के अच्छी से पहल से ये किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सज्जन कुमार सहनी हुआ। हार लेकर के आए सर। क्या मैटर क्या है? मैटर ये है सर कि हमारे पापा और भाई निर्दोष हैं, उनको फंसाया जा रहा है झूठे मुकदमा में। अच्छा। झूठे आरोप लगा करके षड्यंत्र रच करके उनको फंसाया जा रहा है। किस तरह का षड्यंत्र है? मामला क्या है पूरा बताइए। मामला उनका ये हुआ सर कि उनको किसी और से झगड़ा है और 1 वर्ष पूर्व हमारे साथ उनको ज़मीनी विवाद था छज्जा को लेकर के। वो लोग बोले मेरा ही ज़मीन था, छज्जा नहीं गिराने दिए, तो हम लोग छज्जा नहीं गिराए, अपना छर मुड़वा लिए। ये मामला ख़त्म हो गया सर। ये मामला बहुत पहले की है, 1 वर्ष पूर्व की। अभी फ़िलहाल उनसे मेरा कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। उनका लड़ाई झगड़ा किसी और से हुआ है और किसी और के झगड़ा में निर्दोष होने के बावजूद भी इनको फंसाया गया है, मेरे पापा और भाई को। किनसे लड़ाई हुआ है? जिनसे पहले किस तरह का आरोप लगाया गया है? आरोप ये लगाया गया है कि ये लोग छेड़खानी किए हैं, चेन छीन लिए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग पेशा से शिक्षक हैं। शिक्षक लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, जिस दिन की घटना के बारे में आरोप लगाया गया है उस दिन आपके पापा कहाँ थे? घर पे थे। घर पर थे जी। अच्छा, तो कहाँ, किस थाना में? नावकोठी थाना का है। आरोप नावकोठी थाना का है। आरोप अश्वती खातून लगा रही है और आरोप में ये भी लिखी हैं वो आवेदन में कि सीसीटीवी फोटोज में वो कैद हैं, जो आरोपी हैं वो कैद हैं। अगर सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अगर हैं तो वो दिखाएं सीसीटीवी फुटेज। जी, हम सर से बस यही गुहार लेकर के आए हैं। हमारे साथ सारे ग्रामवासी भी हैं। हमारा सौभाग्य है और हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे बेगूसराय के आरक्षी अधीक्षक और हमारे डीएम साहब एक्टिव हैं और इनके आने से बेगूसराय में अपराध घटा है। जहां तक बात है जो हम लोग आज इस मामला में आए हैं, जो पीड़िता का अपने बयान लिया, ये नावकोठी थाना अंतर्गत 122/25 का मामला है और पासारा बबिन गमा के पीड़िता हैं। इनका कहना है कि इनके पिताजी जो पेशे से शिक्षक हैं। अब बताइए, एक शिक्षक कोई जाके रिवॉल्वर से, पिस्टल से किसी को धमकी देगा या हत्या करने का ऐसा वो हिमाकत कर सकता है क्या? जो दूसरे बच्चे को, अपने समाज के बच्चे को, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ऐसी परिस्थिति में उस शिक्षक को, उनके लड़का भी शिक्षक है, पेशे से सरकारी शिक्षक हैं, उनको 122/25 के केस में नामजद कर दिया गया। तो अब ये पीड़ित परिवार से हैं और ये लोग लगातार नावकोठी थाना प्रभारी से, डीएसपी
बखरी से गुहार लगा रही हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग के जब संज्ञान में इस चीज़ आया तो मैंने बोला कि आरक्षी अधीक्षक महोदय बेगूसराय मुख्यालय में आके वहाँ पे अपना उनके सामने अपना आवेदन दो, और पब्लिक पिटीशन भी ये लोग 500,000 बना के लाई हैं। और स्थानीय ग्रामीण का भी कहना है कि वह जो उमेश सैनी शिक्षक हैं या उनका लड़का वह निर्दोष हैं। कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनका नाम इसमें घसीटा गया है, और हम लोग भी उनको जान रहे हैं कितने मृदुभाषी हैं, ईमानदार हैं। और विगत 1 साल पहले छत का छज्जी ढालने के लेके विवाद हुआ था, जो सामने में जो केस किए हैं दूसरे के उकसावा पर, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है। वह अपने ज़मीन पे छज्जी दे रहे थे। आरोप लगाने वाले दूसरे समुदाय से आते हैं। हाँ, दूसरे समुदाय से। कहीं इसको जो है दूसरा धार्मिक रूप तो नहीं दिया जाता? नहीं, धार्मिक रूप नहीं कहा जाए। आतंकवाद ये अपराधी का कोई जात नहीं होता है। इन लोग का काम ही है कि अपना वर्चस्व रखें, और यह जो केस में नाम दिया गया है, कहीं न कहीं पीठ पीछे जो है षड्यंत्रकारी ऐसे ईमानदार पदाधिकारी को, ऐसे शिक्षक को फंसाने का काम किया। मैं एसपी महोदय से यही विनती करता हूं कि आप न्याय के मूर्ति हैं, जुडिशियल आपके पास पावर है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, और इस घटना का सुपरविजन करके क्वालिटी CDR निकाल के, और वहाँ के POK के स्थानीय जो स्वतंत्र गवाह हैं उनसे पूछताछ करके इनको बरी किया जाए। हाँ, तो वही हम मांग करते हैं इनसे कि आप वहाँ जाके तमाम ऐसे इनपुट मामला हैं जो आप क्वालिटी से और CDR से और CCTV फुटेज से आप इसको एब्जॉर्ब करके आप ये ईमानदार जो हैं हमारे शिक्षक, जिनका कभी भविष्य में कभी आपराधिक छवि नहीं रहा है, मृदुभाषी रहे हैं, शिक्षक हैं, और शिक्षक जानते हैं कि बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। मैं एसपी महोदय से यही विनती करता हूं कि इनको आप न्याय दिलाने का प्रयास करें। जो ये दर ठोकर खा रही है बच्ची, बताइए इस बच्ची का क्या कसूर है, या वह शिक्षक जो हैं उनका क्या कसूर है? जो दोषी हैं, क्या कह रहे हैं? DSP का कहना हुआ कि जो हम सुपरविजन करेंगे, सुपरविजन में देखेंगे, बस यही बोलते हैं, और ये लोग अपना दर ठोकर खा रही है। हम लोग आए हैं इस चिलचिलाती धूप में न्याय मांगने के। अच्छा। एसपी आरक्षी अधीक्षक महोदय से कहने आए हैं जो मेरे गांव में ऐसा बार बार सही लोगों को फंसाकर घसीटा जा रहा है। अच्छा। इस पर न्याय हो, आप अपने स्तर से सर जांच करें, जांच करके जो दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई हो, और जो निर्दोष है उसको निकाला जाए। तो इसमें दोषी